रुक करते हैं दिल्ली का। तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज है। हरियाणा की टिकटों पर फैसला हो सकता है और हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस अपने नाम भी तय करेगी। बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक की जाएगी, नामों का ऐलान। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि स्टार प्रचारकों की अगर सूची की बात की जाए, लिस्ट की बात की जाए हरियाणा की, तो वो जारी कर दी गई है, जिसमें अशोक तंवर का नाम भी शामिल है, गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है। और वहीं हरियाणा की टिकटों पर आज फैसला हो सकता है, जिसको लेकर ये बैठक की जाएगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए अपने नाम जो है वो तय करती हुई नजर आएगी इस बैठक में। गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, कांग्रेस की बैठक होनी है स्क्रीनिंग कमेटी की, और उसमें तमाम जो नाम है हरियाणा लेवल पर चल रहे हैं और तमाम चीजें कांग्रेस अपने फाइनल करने की कोशिश करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, सीएलपी लीडर किरण चौधरी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। 10 लोकसभा सीटों पर जो नाम का एक पैनल बनाकर कांग्रेस की ईसी को भेजना है, उसको लेकर काफी अहम बैठक कहा जा रहा है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक है। विनोद, अगर बात करें टिकटों पर फैसला हो सकता है उम्मीदवारों की चेहरों की अगर बात की जाए, तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं? देखिए, कांग्रेस तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनावों में अपना जो दाव खेल रही है, उसमें हर सीट से जो बड़े नाम पहले ही लड़े थे, चाहे आप बात कर लीजिए किरण चौधरी की जो बेटी हैं सुश्री चौधरी या अशोक तंवर को सिरसा से बड़े दावेदार हैं, तो इस तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव गुड़गांव से दावेदारी ठोक रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का टिकट बिल्कुल तय है और इसके अलावा नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे। तो ये 5-6 बड़े नाम तो आपस में पहले ही तय हो चुके हैं। अब बात बचती है कि करनाल में किस तरह से होगा कैंडिडेट, सोनीपत में किस तरह से कैंडिडेट होगा। तो 6 से 7 लोकसभा सीटों पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय ही हैं और ज्यादा जो बत्ता-पच्ची कर रही है 3 से सिर्फ 4 सीट पर कर रही हैं। विनोद, जिस तरीके से हम चेहरों की बात करें, अगर बात की जाए तो एक कड़ी टक्कर हम देखेंगे उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी पूरी कोशिश में और उसी कोशिश के साथ आगे बढ़ रही है कि ऐसे चेहरे लाए जाए जो जनता को लुभा भी सके और साथ ही उनकी एक अलग पहचान हो। वहीं कांग्रेस के लिए भी अब जरूरी है ऐसे ही चेहरों को मैदान में उतारना। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस की लोकसभा सीटों में से 10 में से आप करीब 6-7 तो बड़े जो चेहरे उनके पहले लगातार इलेक्शन लड़े हैं और हरियाणा के लिहाज से बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं, वो तो लगभग तय हैं। और हाँ, ज्वाइनिंग के हिसाब से जो बीजेपी का आप पूछ रही हैं, वो अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि कौन आता है नहीं आता है। लेकिन अब तक का जो सिलसिला रहा है, हरियाणा में बीजेपी ने तो कुछ ज्वाइनिंग कराई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। विनोद, किस वक्त तक ये बैठक की जाएगी? देखिए, ये कांग्रेस वॉर रूम है और 10:30 बजे मीटिंग का समय बताया जा रहा है। इसके बाद 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग की ईसी जो होनी है, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। विनोद, वही एकजुटता का जो राग है वो भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी अलपाती हुई नजर आ रही है। वजह साफ है कि चुनाव नजदीक है। ऐसे में जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, अशोक तंवर गुट की बात करें, दोनों गुटों का ये जो मिलन है। विनोद, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच पा रही है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर वहां जो अब तक यूनिटी दिखाने की कोशिश थी, वो काफी हद तक कह सकते हैं कि बहुत खुले मन से तो कोई विरोध हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा दाव कांग्रेस का यही है कि उम्मीदवारों के नाम और तमाम ज्वाइनिंग से ज्यादा जो मौजूदा कांग्रेस के नेता हैं हरियाणा में, वो अगर एकजुट बने रहते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए जो सारी प्लानिंग है, सारी रणनीति है, सटीक बैठ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो दिक्कत हरियाणा कांग्रेस के साथ होती है, वो नए चेहरों और उन चीजों को लेकर नहीं होती है। सिर्फ इस चीज को लेकर दिक्कत होती है कि आपसी गुटबाजी में हरियाणा कांग्रेस को लगातार नुकसान होता रहा है, चाहे वो
तंवर ग्रुप की बात कर लीजिए या हुड्डा ग्रुप की बात कर लीजिए, या फिर कुछ और भी ग्रुप हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला अपने आप में, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी से लेके कुमारी शैलजा, ये तमाम छोटे छोटे गुटों में बटी होती थी। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र या कहें सबसे बड़ी रणनीति तो यही होगी कि कांग्रेस के सारे नेता एकजुट रह पाते हैं इस लोकसभा चुनाव तक, तो कांग्रेस टक्कर दे पाएगी बीजेपी को। बिल्कुल विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकटों पर फैसला हो सकता है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हरियाणा की टिकटों पर यह फैसला हो सकता है और लगभग 10:30 बजे के करीब ये मीटिंग की जाएगी, ये बैठक की जाएगी और बैठक में नामों को लेकर जो है ऐलान भी किया जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर, गुलाम नबी आजाद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक आज लगभग 10:30 बजे होनी है। वहीं टिकटों पर फैसला हो सकता है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए नाम भी तय किए जा सकते हैं और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। लगभग 10:30 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है। हालांकि देखना लाजमी है कि बैठक में नामों को लेकर जो चर्चा की जाती है, टिकटों पर जो फैसला आता है, उसमें कौन से नाम शामिल होते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए नाम तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 10:30 बजे के करीब ये बैठक हो सकती है। तो कड़ी टक्कर है, ऐसे में एक अलग रणनीति बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को भी। अगर चुनावी मैदान में बीजेपी को कह सकते हैं कि अगर टक्कर देनी है तो वही अब एकजुटता दिखाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और ये एकजुटता कायम कब तक रहती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का सबको इंतजार है। आशंका जताई जा रही है कि टिकटों पर फैसला हो सकता है इस बैठक पर और साथ ही नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर नाम तय होंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, हरियाणा की टिकटों पर हो सकता है फैसला। बैठक के दौरान इन टिकटों पर फैसला हो सकता है। साथ ही बैठक की अगर बात की जाए तो अशोक तंवर, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एकजुटता दिखाते हुए सभी नजर आ रहे हैं अभी, लेकिन देखना लाजमी है कि सीटों को लेकर क्या खलबली मचती है, क्या हलचल देखने को मिलती है। हालांकि हमेशा से हम देखते आए हैं कि हरियाणा की सियासत में कांग्रेस की गुटबाजी खुले तौर पर सामने आई है, लेकिन अब वक्त चुनावी माहौल में तब्दील हो गया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में एकजुटता के साथ ही ये बैठक की जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही टिकटों पर यह फैसला हो सकता है। तो बैठक का सभी को इंतजार है। बैठक लगभग 10:30